स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा रिवर्स इन इंडिया की सीरीज का ये 5th पार्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 4 तक के तो उनको देख लीजिए। उनमें हमने सारी रिवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करी है और उनसे जो भी इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए हमारे फैक्ट आ सकते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हमने उसमें कंसीडर किए हैं। और जैसा आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जिनके बारे में हर बार आपको 2 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में। तो कहीं वो 2 से 4 नंबर आपके कट ना जाए उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए सेशन लेकर आए ताकि आपको सारी चीज़ें दिमाग में एकदम से बैठ जाएं और आप इसको एज अ रिवीजन सीरीज भी ले सकते हैं। आपने अगर पढ़ चुके हैं तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो भी बच्चे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये ऐड करने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं रिवर्स के सफ़र पे। तो सबसे पहली रिवर जो है वो है हमारी दिबांग रिवर। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ा था कि ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और बेसिकली आपको अरुणाचल प्रदेश और असम में देखने के लिए मिलेगी। ये मिशमी हिल से बहती है। तो मिशमी हिल में मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पर एक मिशमी ट्राइब भी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट बनाता है किस किस के साथ, असम के साथ। असम में कौन कौन सी नदियों के साथ, देहांग और लोहित। मैंने आपको बताया था एक नदी आती है दिहांग, एक आती है लोहित और इसके बाद ये क्या कहलाती है ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, ट्राई जंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसके बाद अगली रिवर है लोहित रिवर, वही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये भी, और ये भी ट्राई जंक्शन बनाने का काम कर रही है यहाँ पर। फिर मैंने आपको बुरही दिबांग भी बताया था जहां पर मैंने बताया था कि पटकाई बम से निकलती है अरुणाचल प्रदेश में और ब्रह्मपुत्र को माजुली आइसलैंड में ज्वाइन करती है। मैंने आपको बताया था माजुली आइसलैंड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि आप मुझे बताइए माजुली आइसलैंड में क्या किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे एक बार बताइए। आपका ही रिवीजन होगा, मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो एक बार आप मुझे बताने की कोशिश करिए क्या आपने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं सिटीज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको नाहरकटिया और दिग्बोई सिटीज देखने के लिए मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिखा है एक दीखू, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की और ये नागा हिल से निकलती है। अभी नागा हिल्स कहाँ पर है, नागालैंड में है। तो ये नागा हिल्स आपको नागालैंड में देखने के लिए मिलेंगी और ये भी कहाँ जाकर मिल रही है, तो माजुली आइसलैंड में भी आकर मिल रही है और यहाँ पर आपको सिप सागर करके एक सिटी में आपको देखने के लिए मिलती है। फिर हम धनसिरी की बात कर लेते हैं, ये बरेली सॉरी बरेल रेंज से निकलती है, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की और अगेन ये भी माजुली आइसलैंड में जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि माजुली आइसलैंड कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस तो रख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं हिल्स की बात करूंगी तो इसके ईस्ट में आपको रैंगमा हिल्स और मिकिर हिल्स मिल जाएंगी और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर पूछ लिया काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है तो आपको पता है, याद आ जाना चाहिए, धनसिरी रिवर के किनारे है। ये किस किस की बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है, तो ये असम और नागालैंड की बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है। और कोई सिटीज में आती है क्या, तो दीमापुर और गोलाघाट सिटीज इसमें आती हैं। आगे बात कर लेते हैं बराक। बराक अपने आप में फिर से एक इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्यों रख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये भी बरेल रेंज से निकलता है और एक ट्राई जंक्शन बनाता है असम, मणिपुर और नागालैंड में। ये एक बाउंड्री फॉर्म करता है असम और मणिपुर के बीच में। और अभी तिपाईमुख डैम जो है मणिपुर में, वहां पर भी आपको ये देखने के लिए नदी मिल जाएगी। इसी के ऊपर यहाँ पर तिपाईमुख डैम बनाया गया है। अभी मणिपुर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये यही नदी जो है मैंने आपको बताई है बराक रिवर, यही आगे जाके सुरमा रिवर कहलाएगी और उसके आगे यही मेघना कहलाएगी। तो याद रखना, सिलचर जगह आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत ज्यादा चर्चा में थी और यहाँ से NH53 क्रॉस करता है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। मैंने आपको लोहित के बारे में बताया था, दिहांग दिबांग मैंने आपको पढ़ाया था। सुबनसिरी रिवर यहाँ पर आती है और यहाँ से देखिए ये बराक रिवर आ रही है। बराक रिवर के बाद इसको हम सुरमा रिवर कह रहे हैं, देन फिर ये मेघना बन जा रही है। ये ब्रह्मपुत्र आ रही है हमारी, ब्रह्मपुत्र यहाँ से हमारी जमुना कहला रही है बांग्लादेश से। और उसके बाद जब इसमें गंगा आकर मिल रही है तो ये क्या कहला रही है, पद्मा कहला रही है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि मणिपुर
हिल्स है तो मणिपुर, मणिपुर रिवर है तो मणिपुर से ही निकलेगी और मणिपुर हिल से ही निकलती है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, लोकटक लेक याद रखना है। फिर उसके बाद जाता है धालेश्वरी। तो ये धालेश्वरी भी मीजो हिल से निकलती है और ये बराक रिवर में जाके ज्वाइन हो जाती है। बेसिकली ये किससे पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, कर्क रेखा से पास होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कर्क रेखा से पास होने वाली नदी कौन सी है, धलेश्वरी रिवर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रिवर है हमारी अजय रिवर। ये अगेन ट्रिब्यूटरी है हुगली की। हुगली कौन सी नदी है भाई, गंगा रिवर जो है हमारी, जब वेस्ट बंगाल में आ जाती है तो हम उसको हुगली के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये कहाँ कहाँ फ्लो करेगी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में, और शांति निकेतन इस पर सिचुएटेड है, ये याद रखना है। क्योंकि मैंने आपको जो प्लेसेस इन न्यूज की सीरीज बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था शांति निकेतन को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और इसके बारे में ईच एंड एवरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको यहाँ पर हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी बात करी थी, है ना। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर हम पहुंच जाते हैं दामोदर रिवर की ओर। इसको कहा जाता है बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, ठीक है ना। और मैंने आपसे इसके पहले पूछा था बिहार का शोक किसे कहते हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अगर वो सीरीज आप लोगों ने नहीं देखी होंगी तो 4 जो हमने ऑलरेडी वीडियोस कर चुके हैं उनको आप लोग ध्यान से देखिए, उसमें मैंने हर एक रिवर के बारे में बताया है। उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो मैंने वो भी वहां पर पुट ऑन किया है, ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी याद करने में दिक्कत ना जाए। मैं बार बार कह रही हूँ कि वीडियोस को अच्छे से देखिए, साथ साथ में रिवर्स को अपने मैप्स में मार्क करते चलिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है ना, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम दामोदर की बात कर रहे हैं तो ये ट्रिब्यूटरी है हुगली की, और पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वहां से निकलती है। अगेन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सौरव ऑफ बंगाल इसे कहा जाता है। यहाँ पर एक डीवीसी करके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इसकी भी ट्रिब्यूटरी है जमुना, कोनार, ये है। तो हमको इतना डिटेल में से नहीं पढ़ना है, आगे हम बढ़ते हैं। रूप नारायण करके एक नदी आपको ये भी अभी चर्चा में सुनने के लिए मिली है, ये भी साउथ ऑफ दामोदर में आपको हुगली में ही की ट्रिब्यूटरी है देखने के लिए मिल जाएगी। और वेस्ट बंगाल में जब जाती है तो ये सिलाई रिवर से जाकर हुगली में मिल जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पर सिटी कौन सी है, बनकोरा, NH6 इससे पास होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक रिवर है हल्दी रिवर, जिसको कहा जाता है, अगर आपने हल्दिया सुना होगा, हुगली के पास में ही हल्दिया है, वहां पर जाकर मिलती है, उसी के नाम पर इसको बनाया गया है। बेसिकली देखिए हल्दिया वाली डिस्ट्रिक्ट सिटी जो है वहां जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, फिर यमुना, ये तो इंपॉर्टेंट रिवर है। क्यों, क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा को इलाहाबाद में ज्वाइन करती है। ये आपको याद रखना है कि इलाहाबाद में गंगा को ये ज्वाइन करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज चंबल, सिंध, बेतवा, इसको अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं, चंबल सिंध का बेटा कौन, है ना। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इसमें सिटीज अगर मैं बात करूं तो आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होती है, हाईली पॉल्यूटेड है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए आपको दिख जाएगी, ये दिल्ली है, यमुना का पानी मिलता है यहाँ पर, देखिए बहुत गंदा पानी मिलता है। ये देख लीजिए चंबल सिंध का बेटा कौन, मैं बोल रही हूँ बार बार, चंबल सिंध का बेटा कौन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हम फर्दर ट्रिब्यूटरीज चंबल की भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये पूरा जो है ये रिवर सिस्टम क्या कहलाता है, यमुना कहलाता है। और ये देखिए इसके यहाँ से गंगा फ्लो हो रही है, ये यमुनोत्री से यमुना आई है, गंगोत्री से गंगा आई है, और ये जाकर इलाहाबाद में एक दूसरे से मिल जाती है। देख लीजिए अब आती है हमारे पास बराकर रिवर, ये दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और दामोदर रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डैम्स बनाए गए हैं जिसका नाम है तिलैया डैम और मैथुन डैम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर गंभीर करके एक रिवर है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना और चंबल के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और अरावली पर्वत से निकलती है और नॉर्थ ऑफ जयपुर में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है,
अब ये बाउंड्री किस किस के बीच में बनाती है? बिफोर मीटिंग यमुना ये बाउंड्रीज बनाएगी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, ये आपको पता होना चाहिए, इसके नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, अगर आते हैं किसी रिवर पर तो वो पूछते जाते हैं। ठीक है, अब पहुंच जाते हैं हम चंबल रिवर की तरफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ये कहाँ से निकलती है? जानापाव हिल्स ऑफ विंध्यास से निकल के है और यमुना में जाकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश के नीचे इटावा की जगह पर। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बोला था इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, बनास, काली सिंध, पार्वती, और इस पर रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, ये याद रखना है। ये चंबल रिवर प्रोजेक्ट है, चंबल रिवर प्रोजेक्ट है, इसलिए याद रखना है आपको। ठीक है ना, उसके तहत ही ये 3 बनाए गए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था, ये भी याद रखना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था और 1953 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये फेमस काय के लिए यहाँ पर रिवाइंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक टोपोग्राफी क्रिएट करता है, बैंड लाइव टोपोग्राफी क्रिएट करता है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करता है। ठीक है, ये देख लीजिए चंबल, मैंने आपको बताया, आपको रिवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे इसकी। देखिए पार्वती दिख रही है आपको, और काली सिंध, पुनासा, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंध, तो सिंध रिवर जो है अगेन राइट है, बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी हो गई? ये यमुना की। ये चंबल और बेतवा रिवर के बीच में फ्लो होती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। और अगर मैं बात करूं ओरिजिनेशन की, तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है, अगेन इटावा में जाकर मिल जाती है। मानीखेड़ा डैम इस पर बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सिंध नदी पर बनाया गया है। फिर बनास रिवर की बात कर लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है चंबल की, और ये चंबल से राजस्थान में मिलती है। यहाँ पर आपको रणथंभौर नेशनल पार्क देखने के लिए मिल जाएगा इसके कॉन्फ्लुएंस पर, और बनास और चंबल के कॉन्फ्लुएंस पर। इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हमें नहीं पढ़नी है। आगे देख लीजिए, मैंने यहाँ पर वही बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के मैप से बात करेंगे तो बनास रिवर भी आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं काली सिंध की। तो ये इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चंबल की है, और ये मालवा प्लेट्यू में फ्लो होती है, दैट इज मध्य प्रदेश, और ये भी क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो यहाँ तक 2 नदियां हो गई हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती हैं। ठीक है, ये भी रेवाइंस बनाने का काम करती है। अब इसके बाद एक पार्वती नदी आती है, ये भी मालवा प्लेट्यू में आपको देखने के लिए मिलेगी, ये भी क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो 3 नदियां हो गई हैं भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करने वाली, एक काली सिंध हो गई, एक पार्वती हो गई। फर्स्ट रिवर कौन सी थी जल्दी से बताइए, अब भी मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बाउंड्री बनाती है। ठीक, फिर बेतवा की तरफ पहुंचते हैं हम, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई हमारी, और कुमारा विलेज से निकलती है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये फ्लो होती है बुंदेलखंड प्लेट्यू में। ठीक है, इस पर डैम्स अगर कोई बनाए गए हैं तो एक राजघाट बनाया गया है और एक माता टीला बनाया गया है। ये माता टीला पूछा जाता है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर सिटीज की बात करूँ तो सांची और ओरछा अपने आप में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं दोनों सिटीज, इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, हम बहुत जल्दी हिस्टोरिकल सिटीज की भी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री से जुड़े हुए कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, या हिस्ट्री में कौन सी चीजें चर्चा में रही हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहुंच जाते हैं हम केन रिवर की तरफ। तो ये राइज होती है कैमूर हिल से, सतना डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और ये भी जो उत्तर प्रदेश का बांदा डिस्ट्रिक्ट है वहां जाकर यमुना में मिल जाती है, ये भी बुंदेलखंड प्लेट्यू में फ्लो हो रही है, और ये जो होती है समर के दिनों में सूख जाती है केन रिवर। ठीक है, तो जब एक प्लान बनाया गया है कि इसको लिंक किससे कर देंगे, बेतवा से, क्योंकि बेतवा में यूजुअली पानी रहता है, केन सूख जाती है। फिर एक टॉन्स रिवर, इसके बारे में शायद मैं आपको और भी बता चुकी हूँ, ये गंगा और यमुना के बीच की ट्रिब्यूटरी है, और ये विंध्या रेंज से निकलती है और इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। फिर सोन नदी के बारे में हम देख लेते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये अमरकंटक से निकलती है और गंगा को रामनगर में ज्वाइन करती है। ये कैमूर हिल्स में बहती है और सोनपार हिल्स के बीच में बहते हुए आपको दिखेगी, वाटरफॉल बनाती है बहुत अच्छा। एक
शॉर्ट बॉर्डर क्रिएट करती है झारखंड और बिहार के बीच में। यहाँ पर आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी मिलेंगी, जोहिला, गोपद, रिहांद, कन्हार, नॉर्थ कोल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से एक दो जो है वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में फिर ये हमारी जो नदियां हैं ये जा रही हैं। देखिए जोहिला दिख रही है आपको, सोन दिख रही है। ठीक है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र, सॉरी, दूसरी बंजार रिवर भी यहाँ पर देखने के लिए मिली। नर्मदा भी हमें पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, गोपद रिवर है ना, ये रिहांद रिवर। ठीक है, तो सारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो हम कहाँ कहाँ से कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये आप लोग देखते जाइए। और हमने कितनी सारी रिवर्स यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने आधा इंडिया घूम लिया है, आधा इंडिया और बचा हुआ है हमारा घूमने का। और हम इन नदियों के फ्लो से ही घूम रहे हैं, एक नदी से दूसरी नदी में हम शिफ्ट हो जा रहे हैं। हमारा अब सागर में जाके अभी नहीं गिरे, बंगाल की खाड़ी में भी नहीं गिरे हैं जाकर। लेकिन हम इस मैप में इसलिए घूम रहे हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें और क्वेश्चन सही से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आई होप ये रिवर्स की जर्नी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारे लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और हमें भी फायदा हो जाए थोड़ा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।